हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और भगवान से मैं यही आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप भी अच्छे रहें और हम भी अच्छे रहें, ताकि बैच जो है चलता रहे और बच्चों का जो है कल्याण होता रहे। तो देखिए, आज हम जो है अभी तक मैं 3 भागों में प्रतिशत का सवाल बता चुका हूं। 3 पार्ट में मैंने प्रतिशत का सवाल बताया है। अब मैं जो है अलग अलग टॉपिक पे आपको प्रतिशत का सवाल बताऊंगा। 7 या 8 टॉपिक है, उस पर मैं पूरा जो है अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा। अभी तक मैं बेसिक जानकारी आपको दे रहा था, लेकिन अब मैं छांट कर जो है, जो इबारती क्वेश्चन बड़ा बड़ा होता है जिसको बच्चे एकदम देख के घबरा जाते हैं, बाप रे बाप ये क्या है, तो ऐसे सवाल को जो है मैं आपको एकदम आसान तरीके, एकदम बिना सोचे ही आप लगा सकते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने थे? 2 उम्मीदवार, फर्स्ट और सेकंड, 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ है। माने 2 लोग हैं, तो एक जीत गया और एक ठो हार गया। तो है जीतने वाला मान लीजिए, पहला जो है जीतने वाला मान लीजिए, जीतने वाला, और दूसरा जो है हारने वाला मान लीजिए। क्लियर हो गया ना। एक तो जीतेगा, एक तो हारेगा। भाई 2 पहलवान लड़ेंगे तो जीतेगा, एक तो हारेगा। और चुनाव तो समझ लीजिए कि एकदम गांव में ही हुआ होगा आप लोगों के। अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, तो आप देखे होंगे उसकी स्थिति। तो मैंने मान के चलिए कि क्या बताया जाए, उसकी स्थिति बताने लायक नहीं है, समझ लीजिए। एकदम धर पकड़ की स्थिति हो जाती है चुनाव में, वो भी गांव के चुनाव में तो और ज्यादा, समझ लीजिए। आदमी सोचता है बोलेंगे नहीं भैया, जिसको वोट देना है उसको दे देंगे। समझ में आ रहा ना। तो चलिए वही चुनाव वाला जो है सवाल बता रहे हैं आपको। तो जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 65%, मतलब कुल मत हम मान रहे 100% है। देखिए 100% मान के ही आप काम करेंगे जब भी करेंगे। तो अगर जीतने वाला 65% पा गया तो हारने वाला 35% पाएगा। क्यों भाई? 100 में से 65 घटा देंगे तो 35 आ जाएगा। मतलब जीतने वाला 65% वोट पाया है और हारने वाला 35% वोट पाया है, ठीक है ना। तो वोटों का अंतर कितना है इन दोनों में, यह देख लिया जाए। तो यहां पे दोनों में अंतर देखा जाए, दोनों उम्मीदवारों का अंतर, तो 65 माइनस 35 बराबर 30%। मतलब जो है यह 30% वोट ज्यादा पाया है। जो जीता है उम्मीदवार वह 30% वोट ज्यादा पाया है, ठीक है। वह 900 मतों से विजयी हुआ। कितने मत से विजयी हुआ? 900। मतलब 30% वोट जो है वह 900 हो रहा है। बात समझ में आ गया? 30% वोट से जीत रहा है। अब वोट कितना हो गया? अगर मतदाता देखा जाए तो 900 वोट, माने 900 वोट इसको ज्यादा मिला है। कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए, कुल मत का 30%, कुल मत का 30% कितना है? 900 है। आ रहा समझ में। तो कुल मत हम जो है बताएं, का माने होता है गुड़ा, एकदम रट लीजिए तोता की तरह। अब परसेंटेज हटाएंगे तो 100 लगा देंगे। समझ में आ रहा ना, क्योंकि परसेंटेज हटता नहीं है। 100% अगर यह है तो यह भाग हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। 100 से तो उसका मान 1 होता है। तो चलिए यहां पे 900, अब इसका इसमें खटा के गुणा कर दीजिए। तो कुल मत बराबर हो जाएगा 900 बटे 1, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा 30। अब भाई जीरो से फटाक दे काटिए, बच जाएगा 9000 बटे 3, और 3 3 का 9, मतलब 3000 मतदाता जो है हो गए। विकल्प में आपने दिया, हमारी खटाक दिए आंसर। चलिए आइए अब देखते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो आपको यह नजर आएगा कि जैसे वह सवाल था उसी तरह ये भी है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो आइए देखिए जो भी ट्रिक दिमाग में अगर आपके सेट है तो आप जो है गलती कभी नहीं करेंगे। तो आइए समझते हैं। किसी चुनाव में
ए और बी दो प्रत्याशी हैं। देखिए पहले जो सवाल था उसी तरह से ये भी सवाल है, लेकिन उसमें जीतने वाला था, इसमें हारने वाला है। तो किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45%, कितना 45%। तो देखिए दो लोग लिख लेते हैं, ए है और बी है, दो लोग हैं, ए है और बी है। ए जो है 45% वोट पा लिया है, और हम पीछे बताए हैं कि 100% मान लीजिएगा। तो जब ये 45% वोट पा गया है तो बी निश्चित 55% पाएगा, कहें कि 100 में से घटा देंगे ना बी के लिए, अब दोनों मिला के 100% हो जाएगा। 100 मानना ही मानना है आपको, है समझ में आ गया ना। तो इन दोनों का अंतर, माने दोनों उम्मीदवारों के वोटों के प्रतिशतों का अंतर लिख नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा लिखेंगे तो अंतर लिख दे रहे हैं। मतों का अंतर या लिख लीजिए प्रतिशत में, क्लियर हो गया ना। मतों का अंतर किसमें, प्रतिशत में। तो 55 माइनस 45 10% का अंतर है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, 10% का अंतर है। तो यहां पर देखिए, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कौन हार गया, ए वाला जो 45% पाया है वही चुनाव हार गया है। 55 वाला ज्यादा पाया है तो जीता है, ठीक है। मतों से चुनाव हार गया, तो दोनों का अंतर कितना आ गया, 10% आ गया। अब देखिए, तो कुल मत का 10% बराबर 1000, मतलब 10% जो वोट निकला है, 10% लोग जो वोट दिए हैं वह 1000 लोग वोट दिए हैं, तब जाके 10% हुआ है। तो कुल मत कितना होगा, तो कुल मत हमको लगा समझ में आ रहा होगा। पहले भाई मान लीजिए कि दोनों का अंतर पहले निकालिए, खटाक दें 10%। तो हारने वाला कितना पाया है, 1000 वोट से में हारा है। तो कुल मत का 10% वोट उसको कम मिला है, तो 10% वोट कम मिला है तो हुआ ना 1000 हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल मत गुणे 10/100, परसेंटेज हटाएंगे 100 लगा देंगे, या इतना लंबा चौड़ा नहीं लगाइए, फटाक से लगाते रहिए, 0 0 काट दीजिए, 10 का गुणा कर दीजिए। तो कुल मत बराबर आएगा 1 2 3 4। देखिए इस तरह का गुणा करना आसान है, समझ में आ रहा है ना। यही कुल मत इतने हैं 10,000। कुल मत कितने हैं, 10,000 लोग वोट दिए हैं, समझ में आ गया ना। अगर इसमें यह सब पूछ लेता सवाल में कि ए कितना पाया, कितना वोट पाया है और बी कितना वोट पाया है, मैंने दो उम्मीदवार है, दोनों में दोनों का वोट अलग अलग पूछ लेता, तब आप क्या करते, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। 10,000 वोट है, कुल मत 10,000 है, और 10,000 का 45% अगर निकाल लेंगे तो 45% का आप लिख सकते हैं ए का वोट। पूछा नहीं है, हम बस बता दे रहे हैं। ए का मत, कितना मत ए पाया है, तो इसका 10,000, लेकिन 45%, तो 45% का मतलब 9/20, 9/20, और 20 बचे 100, यानी कि 9 बचे 45, यानी कि 4500 वोट जो है ए पाया है और 5500 वोट जो है बी पाया है, समझ में आ गया ना। तो अगर ए भी अगर पूछ रहा है कि कितने मत ए को चुने हैं और कितने लोग बी को चुने हैं, तो 45% ए को चुने हैं और 55% बी को चुने हैं, माने 5500 लोग बी को चुने हैं और 4500 लोग ए को चुने हैं। क्लियर हो गया ना। देखिए सवाल एक ही है, लेकिन घुमा कर अगर पूछ रहा है तब भी आपको पीछे नहीं हटना है, समझ में आ रहा ना। जिस तरह से भी सवाल पूछता है आप उसका जवाब उसी तरह दीजिए। देखिए एकदम आंख बंद करके लगाने वाला तरीका है, समझ लीजिए। ज्यादा कुछ उस तरह लगाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा, बहुत ज्यादा लंबा लग जाएगा। तो एकदम बिल्कुल इस ट्रिक को लिख लीजिए, कहीं जान लीजिए, एकदम आंख बंद जो है ट्रिक है, समझ लीजिए, एकदम सुनकर लगाइए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहां पर एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। कितने उम्मीदवार,
3 लोग हैं। चलिए यहाँ पे हमें 2 पार्ट में कर दे रहा हूं। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 लोग जो है भाग ले रहे हैं चुनाव, प्रधानिक चुनाव में। देख रहे हैं ना कितने लोग भाग ले रहे हैं। तो इधर 3 लोगों की बात हो रही है। 3 लोगों की बात हो या 30 लोगों की बात हो, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 3 की बात हो या 30 की बात हो, आप घबराइएगा मत। एकदम हमारे ट्रिक से आप चलेंगे तो बिल्कुल जो है आपको 1% की कहीं दिक्कत नहीं होगा। तुरंत प्रतिशत का सवाल कितना भी बड़ा हो, आप एकदम चुटकी बजाते ऐसे बजाएंगे, तुरंत लग जाएगा। चलिए, तो भाग लिया, 3 लोग भाग लिए, 3 लोगों को बना लिए। ठीक, जीतने वाला उम्मीदवार को 45% मत मिला। ठीक है, जीतने वाला उम्मीदवार। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत प्राप्त हो रहा है। तो पहला मान लो जीत गया, फर्स्ट जो आया वो जीत गया, और तीसरे वाले को 25%। अब कुल मिला के परसेंट है बताइए? 100% है, कुल मिला 100% है ना। अब 45 और 25 कितना हो जाएगा? 70। तो बीचवा वाले के कितना मिला भाई? दूसरे वाले को 30%। 30% हो, समझ में आ गया ना? आ रहा है नहीं समझ में भाई? 100% टोटल है, तीनों लोग मिला के 100% मतदान हुआ है। तो तीनों लोग मिलाकर बंटवारा होगा ना। तो पहला जो है 45% मार्क पा के एकदम मस्त है, एकदम जीत गया है। और तीसरा वाला 25% पाया है। तो दूसरा कितना पाएगा? तीसरा वाला 25% पाया है, तो दूसरा वाला कितना पाएगा? 30% पाएगा। ट्रिक मैं बता दिया, इन दोनों को जोड़कर 100 में से घटा दीजिए। पहले और तीसरे को जोड़कर 100 में से घटा देंगे तो 30% आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, इसमें चाहे हम कहें 3 हो चाहे 30 हो, लगाने का तरीका सेम टू सेम है। जीतने और हारने वाले से मतलब है हमको, और जो पिछवा है उनसे कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए एक जीतने का जमानत जब्त हो जाएगा, उससे क्या मतलब है? तो फर्स्ट और सेकंड रैंक वाले से हमको मतलब होता है। किससे मतलब है? फर्स्ट और सेकंड वाले रैंक से हमको मतलब होता है कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है। समझना क्या ना? तो देखिए, फर्स्ट यह है और सेकंड यह है। समझना क्या ना? दो ये लोग ना, फर्स्ट और सेकंड यह आया है, तो इन्हीं दोनों से मतलब है। तो यह जीत गया है और यह सब हार गए हैं, हार गए हैं। लेकिन हारने में यही सेकंड पोजीशन पे है। समझ में आ गया ना? हार तो गया है लेकिन पोजीशन इसका कितना है? सेकंड है। तो दोनों माने जीत और हार का अंतर, जीत और हार का अंतर, ये सब परीक्षाओं में लिखिएगा मत भाई, ऐसा बस ऐसा घटा लीजिए। अभी बता दे रहे हैं आपको, जीत और हार का अंतर। तो 45 माइनस 30, चूंकि हमको बताना है ना, इसलिए हमको घटाना पड़ रहा है। समझ में आ गया ना? अब देखिए, कुल मत पूछ रहा है, कुल कितने मतदाता ने मतदान किया। तो कुल मत देखिए, लगाने का तरीका वही है। कुल मत बराबर कुल मत का 15%। भाई जिससे जीतेगा वही ना होगा जी। ठीक है, बराबर देखो, यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया है, माने 15% से यह चुनाव हार गया है। अब 15% कितना है? 4500 मत है। समझना क्या? तो कुल मत गुणे 15/100 कर लीजिए, क्योंकि 100 से गुणा करना आसान होता है। अब देखिए, आप खटा के गुणा करिए। तो कुल मत बराबर 4500, और 100 से गुणा हो जाएगा, 2 जीरो और बढ़ जाएगा। जैसे आप 45 से गुणा करेंगे 2 जीरो और बढ़ा लेंगे। 15 3 45, 3 4 जीरो का जो बच रहा है इसको यहां लिख दीजिए। अब कुल मत इतना हो गया हमारा। क्लियर हो गया ना? समझ में आ गया ना? और पेपर में जब बैठिएगा तो खटा खटा कैसे 3 तो बनाइएगा, इसको निकाल लीजिएगा ऐसे। समझ में आ गया? अंतर दोनों का निकालिएगा 15%। ठीक है, कुल मत को मान लीजिएगा x, और यह हो जाएगा हमारा 4500 पाया है, 4500। पेपर में लगाने का तरीका मैं बता रहा हूं। x इज इक्वल टू, इसको चूंकि यह परसेंटेज है तो हम जानते हैं कि यह भाग में 100 हो ही जाएगा यहाँ 4500। अब 15 3 45, इसका गुणा कर दीजिए तो 30,000 हो गया। देखिए इतने दूर में लग गया।
तो एक 2 मिनट समय नहीं लगा है, 1-2 मिनट समय नहीं लगा है। तो समझ में आ रहा है ना, एकदम ऐसे लगाइए अपना बिना किसी बेहिचक के। अब अगले सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखिए कितने लोग देखकर सवाल घबरा जाते हैं, अरे बाप रे बाप इतना बड़ा का सवाल अब कैसे हम लगाएं, ये देख रहे हैं इतना बड़ा सवाल है। तो घबरा क्यों रहे हैं बच्चा, हम तो ये है ना, और हमारे ट्रिक से चलिए आप। जब हमारे ट्रिक से चलेंगे तो कभी आप खिलाफ नहीं होंगे, ठीक है ना। पढ़ाई मन से करिए। चलिए तो देखिए, किसी त्रिपक्षी चुनाव में, त्रिपक्षी माने 3 लोग हैं, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। यहां तो चलिए ठीक है, गांव में तो मतलब एकदम इतना ज्यादा लोग पर्चा भर देते हैं कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है किसको दिया जाए, कंफ्यूज किया जाता है। समझ लीजिए, किसी त्रिपक्षी चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुए। कितने, ए को कुल मतों का 10%, माने जितना वोट मिल रहा है उसका 10% उसको मिल रहा है, 10% केवल। तो इसमें मान के चला 3 लोग हैं, कौन कौन, ए, बी और सी, 3 लोग हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ए को मिल गया 10% वोट, क्लियर हो गया, मत प्राप्त हुए और वह तीसरे स्थान पर रहा। किस स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। समझ में आ गया ना। बी को 48% मत प्राप्त हुआ। कितना मत प्राप्त हुआ, 48% मत मिले, और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। माने जीतने वाला यह हो गया, देखिए यह जीतने वाला हो गया। तो 3 लोग रहे चाहे 30 लोग रहे भाई, एक लोग जीतेंगे। एक तो जीत गया तो ए भी हार गया, ए वाला भी हार गया और सी वाला भी हार गया। लेकिन अब हार में देखा जाए कौन दूसरे पोजीशन पे आ रहा है, क्योंकि दूसरे पोजीशन का बहुत बड़ा महत्व होता है। आगे समझ में, जीतने वाला और हारने वाले में जो दूसरे पोजीशन पे रहता है उसी का अंतर निकाल के फटाक के निकाला जाता है। क्लियर हो गया ना। सी दूसरे स्थान पर, सी किस स्थान पे, फर्स्ट में जीता है, फर्स्ट यह हो गया, तो दूसरे स्थान पर हाई हो गया सी वाला। आगे समझ में, ए वाला गए दूसरा हो गया, तीसरे स्थान पर पहुंच गया। सी दूसरे स्थान पर रहा। चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिया, तो पहले ही देखा जाए 100% मान लीजिए भाई, तीनों को मिलाकर 100% वोट मान लीजिए पड़ गया, ठीक है। हमेशा यही मानना 100%, अभी हम बताएं आपको। और इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 58 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 100, और यहां पर दोनों को जोड़ लीजिए 48 और 10 जोड़ लीजिए 58, घटा दीजिए 42%, यानी कि सी को 42% वोट मिला है। हारा तो है बेचारा, लेकिन वोट इसको मिला है 42%। है झूठा फार्म भर दिया, नहीं भरना चाहिए था इसको। भाई अनुमान लगा लीजिए कितने में आया है, तभी फार्म भरिए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन बी वाला, सेकंड पोजीशन सी वाला, ए वाले को हम भुला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जीत और हार का अंतर, जीत और हार का अंतर देखिए कितना अंतर आ रहा है। तो 48 माइनस 42 यानी कि 6% का अंतर आ रहा है। कितने परसेंट का अंतर आ रहा है, 6% का। समझ में आ गया ना। ध्यान दीजिएगा, हम बताएं 3 लोग रहे हैं, चाहे 100 लोग रहे हैं, चाहे 30 लोग रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। हारने और जीतने वाला, जीतने वाला तो इकट्ठ रहेगा, हारने वाले कई रहेंगे, लेकिन उसमें जिसका जीतने वाले के बाद जिसका नंबर रहेगा, माने जो सेकंड पोजीशन पे रहेगा, उसी से हमको हमेशा काम करना होता है। यह एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, खोपड़ी घुसा लीजिए, ठीक है। चलिए फिर लगाइए, कुल मत का कितना कितना कहा है भाई, 6%। तो 6% हो गया, तो कितना है कुल मत का 6%, 1200 समझा गया ना। 48% मत मिले और 1200 वोट से विजयी रहा। तो इससे जो हारा है, जो सेकंड पोजीशन पे है, उससे 1200 वोट ज्यादा पाया है, ठीक है ना। अब देखिए हिंदी पेपर में मत लिखिए, बार बार हम कह रहे हैं, डायरेक्ट आप सवाल लगाइएगा, नहीं तो समय बहुत कम होता है, क्योंकि हमको समझाना है ना। तो जब समझाएंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो फिर आप पेपर में लगाएंगे कैसे। पेपर में आप ही को बैठना है, और आप जो है जब तक फास्ट नहीं रहेंगे, कैलकुलेशन आपका फास्ट नहीं रहेगा, तब तक आप पेपर में एक के सवालिया में 10-10 मिनट लगा देंगे।
और बाकी पेपर में कर ही नहीं पाएंगे। और जब फास्ट रहेंगे तो 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड में सवालिया लगा लेंगे और बाकी समय बच जाएगा आपका दूसरे सब्जेक्ट के लिए। ठीक है ना। चलिए, कुल मत का 6%, तो कुल मत बराबर क्या हो जाएगा बताओ भाई। कुल मत रहेगा 6/100 1200 और 6 गुना 12/1 होता है ना, तो बताएं ऊपर ऊपर बराबर रहेगा तो काट देंगे, चाहे अगर पहाड़ा में आ रहा है तभी काट देंगे। यह रूल मैं पिछला वीडियो में मैं बताया हूं। अब एक रूल बार बार अब क्या बताया जाए। और इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो 200 तो है ही है, और 100 का गुणा करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, हो गया 20,000। कुल मत 20,000 हो गया। देखिए भैया, है देखिए, है जो है अगर आप गुणा कर रहे हैं ना, कितनों बड़ा ही रहेगा, जीरो जोड़ना है समझ लीजिए। 1 2 3 4 5 है 2 जीरो से गुणा हो ही रहा है, तो 2 और जोड़ दीजिए। मैंने 100 से गुणा होगा 2 जीरो और जोड़ दीजिए। तो इस तरह का गुणा बहुत आसान होता है, बहुत सिंपल होता है, समझा गया ना। तो कुछ करना नहीं है, आप इसी तरह से जो है लगाइए। यह सवाल थोड़ा सा अलग है, ठीक है। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित किए गए। क्या किए गए? 20% मत अवैध घोषित किया। अवैध का मतलब जैसे नहीं गांव में लोग मोहर मारते हैं तो सब पे मोहरिया मार के चले आते हैं, सब प्रत्याशी मोहर मार के चले आते हैं, समझा रहा ना। तो वो अवैध हो जाता है, बेकार हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता है, तो अवैध घोषित कर दिए गए, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। तो 20% वोट अवैध हो गए, तो वैध कितने हैं यह देखा जाए। वैध और अवैध, तो अगर अवैध 20% है तो 100 हम कहें मानना है, तो 80% वोट जो है वैध हो गए। मतलब पढ़ा तो 100% पढ़ा है, लेकिन 20% वोट जो है बेकार हो गया, कोनो काम लायक नहीं है। और 80% वोट काम लायक है, उसी से उम्मीदवार जीत रहे हैं और हार रहे हैं, समझना गया ना। कभी कभी ऐसा होता है कि 20% लोग वोट ही नहीं देते हैं। देखते हैं ना गांव में लोग पूछते हैं कितना परसेंट वोट पड़ा, तो 68% पड़ा। तो 68% में लोग जीतते हैं और जीतते हैं, हारते हैं, उसी में होता है सब 68% में, चाहे कहीं 52% वोट पड़ता है। तो आप ऐसे अगर आता है तो आप लिख लीजिएगा कि कुल वोटरों की संख्या, कुल पड़े गए वोट और नहीं पड़े गए वोट, ऐसे करके लगाइएगा, समझा गया ना। तो जितना प्रतिशत वोट नहीं पड़ा उसको किनारे कर दीजिए, और जितना परसेंट पड़ा है उसी में काम करना है हमको। क्लियर हो गया ना। तो 20% वोट जो है अवैध हो गए। देखिए सवाल देखकर घबराना नहीं है आपको। और 80% वोट जो है वैध मिले हमको, मतलब इसका मतलब है, ठीक है। तो करीम और रावत 2 उम्मीदवार इसमें लड़ रहे हैं। कौन कौन? एक करीम है और एक जो है रावत है। करीम और रावत जब अवैध हो गया तो इसको खत्म कर दिया जाए। रावत वैध मतों का 40%, रावत जो है या 40% पाया है। कितना परसेंट वोट पाया है? 40%। 100 पे इस पे भी लगाएंगे तो 60% यह मिल गया, ठीक है। समझ में आ रहा ना। रावत वैध मतों का 40% पा गया, तो 60% ही तो पाएगा। अगर नहीं तो 40% अगर लिख देंगे 40 से पाया 40 से पाया, तब तो बराबर हो जाएगा भाई। अब इसको हम 100% मान लेंगे। अब इसमें काम करेंगे 40% वैध मत, जितना वैध हुआ है, जितना मत पड़ा है, उसमें से 40% ई पाया है, माने 80% में, समझ आ रहा ना। इसी को 100 मानकर हम काम करेंगे। तो 40% ही पाया है तो 60% ही पाया है। अब दोनों में अंतर देख लिया जाए। दोनों में अंतर तो 60 - 40 बराबर 20% का अंतर दोनों में हो गया। क्लियर हो गया ना। अब इसका लिखेंगे कुल मतदाता का 80%, क्यों कितना वोट पड़ा है, का 20% पाकर 20% ज्यादा पाकर यह जीत रहा है। अब 20% वोट कितना हो रहा है? 1600। अब देखिए, तो कुल मतदाता गुणे 80%, तो 80 का मतलब हो गया 4/5, समझ में आ गया ना। अब 20 का मतलब हो गया 1/5 बराबर 1600।
अब बटे यहाँ 1 रख देंगे ना, तो 4 चौक का 16, 4 बार में यह कट जाएगा। कुल मतदाता, और अब 5 × 5 = 25, तो 25 गुणे तिरछे गुणा कर देंगे 400, और 25 चौक का 100, माने 10,000 मतदाता कुल हैं, जिसमें से वैध और अवैध दोनों वोट पड़ा है। समझ गया ना। अब मैं अगले जो वीडियो मैं बनाऊंगा उस पर टॉपिक अलग होगा, प्रतिशत का ही सवाल रहेगा लेकिन टॉपिक अलग हो जाएगा। तो आप हमसे ज्यादा से ज्यादा जो है जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, ताकि अन्य लोगों के पास ही जाए और आप इसका लाभ घर बैठे उठा सकें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।